Just now entered in long trading JSW at 1009.55. Stop loss is placed at 1001.95. So it is going up, and my target will be around 1017.65, which will be 1 as to 5 is to the order short trade. So it is trading at the all-time high. So it's aggressive breakout trade. A very good move by bulls in non-stop moment, and hopes in this moment it will hit our target. It is now about to break its day high. Sustaining above this level is important. It should close above this level. Very good move and very close to target. Okay, very good move and about to hit our target. Very close. Non-stop movement by bulls without any red candle. So this was very quick. 1 as to 5 is to 1 ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन जेएसडब्ल्यू। बहुत ही सिंपल ट्रेड था, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड था, थोड़ा रिस्की था। सो ओवरऑल टाइम फ्रेम में देखा जाए, डेली टाइम फ्रेम में, तो ये हायर हाई स्ट्रक्चर में है क्लियरली। ये रिसेंटली सब स्विंग हाइज ब्रेक करके ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और यहाँ एक इम्पोर्टेंट वॉल्यूम दिख रहा है 20 सितंबर का, जो कई महीनों का वॉल्यूम ब्रेकआउट है और डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे कुछ पोजीशन बनी है, शायद बायर भी हो सकते हैं या सेलर भी हो सकते हैं। अगर बायर है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए सस्टेन होके, सेलर है तो नीचे आना चाहिए। अब मैंने बाइंग का डिसीजन क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे भी डबल डिलीवरी वॉल्यूम से ये बेरिश पिन बार बना है। तो ये अब एविडेंस ढूंढना पड़ेगा चार्ट पे कि यहाँ पे बायर से सेलर से कौन स्ट्रांग है। तो अगर पहले ये देखेंगे कि इस डे के इम्पोर्टेंट कैंडल को, 20 सितंबर, मतलब यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया है। और यहाँ पे लो था, यहाँ पे हाई था, और इम्पोर्टेंट कैंडल ये है, तो हम हाई लो मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे बायर सेलर दोनों हो सकते हैं। तो नेक्स्ट डे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट नहीं है इसी कैंडल में के अंदर ही सब प्राइस। फिर गैप अप ओपन होता है, यहाँ टच ना होके ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग दे देता है। फिर इस दिन ऊपर जाके यहाँ तक आता है, प्राइस यहीं से ऊपर जाता है, मतलब यहाँ से बाउंस लेता है। कौन सा लेवल है? ये लेवल है। इसका मतलब है ये जो बेरिश प्रेशर आया था विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, डिलीवरी वॉल्यूम के साथ, ये शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे एब्सॉर्ब हो चुका है बाय बायर्स। मतलब ये बुलिशनेस का साइन है। अब यहाँ पे हम बाय ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज देखा जाएंगे कि यहाँ पे जो हुआ नेक्स्ट डे 26 सितंबर, तो अगर हम इस कैंडल का हाई मार्क कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट कैंडल था, तो बहुत अच्छी तरह से प्राइस नीचे आया, पहले रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, और यहीं से ऊपर चला गया है। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट लेवल ऐसे काम करते हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कैंडल के ऊपर विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया है, जो कल का कैंडल है। ये तो तीनों रेड कैंडल्स है, मतलब ये कहीं ना कहीं और ये दर्शाता है कि ये बायर्स का कैंडल है, या यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है। अब कहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है? तो इस कैंडल में पहले लो बना, फिर हाई बना, और ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, मतलब ये कल का इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर थोड़ा प्राइस रीड किया जाए और गौर से, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, बाउंस बैक किया, लेकिन नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, और एक ऐसा वॉल्यूम बना है 15-15 को। तो इससे भी ज्यादा है, वैसे हम कंसिडर नहीं करते,
लेकिन देखा जाए तो ये 2 दिन का ब्रेकआउट वॉल्यूम था, एक ही कैंडल में आया हुआ, और उसके बाद प्राइस सस्टेन होकर नीचे क्लोजिंग दिया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर जो भी कुछ हो आए हैं विथ वॉल्यूम है, क्योंकि सेलिंग यहाँ से चालू हुआ है। आज गैप अप ओपन होता है कंपेयर टू प्रीवियस डे क्लोजिंग, और एक प्रीवियस डे हाई है। अगर यहाँ पे सेलिंग हुआ है और गैप अप यहाँ पे होता है, तो पहला ये होता है रिएक्शन सेलर्स का, वो पहले स्टॉप लॉस काटने चालू कर देते हैं, इसलिए प्राइस बाउंस बैक होता है, ऊपर जाता है। फिर अगर रियल में यहाँ पे सेलर्स है तो ये प्राइस नीचे लेके आएंगे, ऐसा का एजम्पशन है। तो ये टॉप पिक कैंडल है, मतलब बेरिश कैंडल है। दो इसने यहाँ पे सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश की थी ऊपर जाके, लेकिन सेलर्स आए हैं, लेकिन ये मूवमेंट सस्टेन नहीं कर पाए। मतलब हमारा एजम्पशन सही है कि इस कैंडल में जो बायर्स है वो स्ट्रांग है, लेकिन अब प्राइस प्रीवियस डे हाई के नीचे है। तो हमें अब प्रेजेंस देखना पड़ेगा, अब सच में बायर्स यहाँ पे प्रेजेंस है कि नहीं है। तो पहला एविडेंस ये है कि यहाँ पे ओपीबीएम मेथड से सपोर्ट बिल्ड किया है, बावजूद इसके कि ये टॉप वीक वाला कैंडल है, बेरिश कैंडल है, और उसके बाद प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग देता है अबव दिस प्रीवियस डे हाई। तो ये बुलिशनेस का साइन है। ये दो कैंडल होने के बाद ये टू ग्रीन टू रेड बना, तो मैं यहाँ पे भी ऑर्डर लगा सकता था, यहाँ पे लेवल पे नीचे स्टॉप लॉस रख सकता था, लेकिन थोड़ा रिस्क लिया मैंने। तो ये जो कैंडल का हाई है ये था 9.70, तो उसके नीचे होल फिगर था 50, तो मैंने 55 पे यहाँ पे एंट्री प्लेस किया था, 55 पे। और प्रीवियस डे हाई है वो था 7.95, तो सेम स्टॉप लॉस रखा था। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और टारगेट 1:5 रखा था। अब थोड़ा लकी था मैं, यहीं से प्राइस पलटा है। अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक और कुछ स्विंग बनाया है मॉर्निंग में, तो ये भी हो सकता है कि फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे, जो ये स्विंग बना है। तो 1.414 और 618 इसके बीच में अगर टारगेट बुक किया तो अच्छा है, अगर आपका मिल रहा है टारगेट जो भी कि डिजायर्ड है 1:456, तो निकल जाना अच्छा है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो ये था आज का ट्रेड, होप सो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।